छठ पूजा के महापर्व का हो रहा है भव्य आयोजन। भारत के कई हिस्सों में छठ पर्व का बहुत अधिक महत्व है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। व्रती छठ के दौरान लगभग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की मानस बहन है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां लगभग 10 से 12 हजार की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। छठ पूजा को लेकर आयोजन समिति द्वारा 7 दिन पहले ही महादेव घाट की सफाई प्रारंभ कर दी गई है। 8 नवंबर को नहाए खाए के बाद आज खरना का दिन है, जिसमें रोटी खीर का प्रसाद बनेगा। व्रती आज के दिन केले के पत्ते पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल होने वाले आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे मुख्य अतिथि। छठ महापर्व आयोजन समिति छत्तीसगढ़ की एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था है। इसके आयोजन संस्थापक जो हैं राजेश भैया हैं। इस बार हम लोग सुनील भैया के नेतृत्व में पूरी तन मन धन से सब लगे हुए हैं। और जैसा कि छठ महापर्व पहले यूपी, बिहार, झारखंड बोला जाता था, अब ये वहाँ का नहीं रहा, अब ये पूरे विश्व का हो गया। और इस बार रक्षा सुरक्षा को देखते हुए जैसी सरकार की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात क्या है कि अक्सर जब भी हमारा छठ घाट का जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो भोजपुरी सिंगर बुलाते हैं। इस बार भोजपुरी सिंगर के साथ में छत्तीसगढ़ी गज़ल सम्राट दिलीप सारंगी जी को बुलाया गया है। और 10 तारीख को जो संध्या अर्घ के बाद महाआरती दीपदान की व्यवस्था की है राजपुरोहित रंजीत महाराज के द्वारा। और इस बार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 10 से 15 हज़ार पब्लिक महादेव घाट में आएगी। इसकी हम लोग उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। मेरा नाम अजीत उपाध्याय, छठ महापर्व आयोजन समिति सदस्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, महादेव घाट रायपुर का सबसे बृहद आयोजन है। छत्तीसगढ़ का बोला जाए तो सबसे बृहद आयोजन है। इसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं रहेंगे, हमारे शहर के विधायक लोग रहेंगे, विकास उपाध्याय जी रहेंगे। और इस बार हम लोग तो साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था छठ आयोजन समिति करती है, लेकिन साथ में रायपुरा के लोग। और इस बार स्पेशली जोन 9 के अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी का विशेष योगदान है महापौर जी के द्वारा। और उन्होंने ये पूरी जो आप देख रहे हैं अमला लगा हुआ है, इसमें प्रमोद मिश्रा जी नगर निगम की बहुत बड़ी अपने को सपोर्ट है, जिसके कारण ये आप देख रहे हैं नदी पूरी चमचमा रही है। अगर ये 6 दिन पहले देखा जाता तो नदी में पूरे गंदगी भरे हुए थे। हम साफ सफाई करते हैं, लेकिन हमारे साथ सरकार भी, नगर निगम के जो टीम है, हमारे प्रमोद मिश्रा जी महापौर जी बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ करवा रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम अजीत उपाध्याय, छठ महापर्व आयोजन समिति। छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट हर साल की तरह इस साल भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। और आप लोगों को ये तैयारियाँ दिख रही होंगी। पिछले 4-5 दिन से रेगुलर लगे हुए हैं लोग। और हर साल हम लोग कुछ बेहतर करने की सोचते हैं। पूजा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी आ रहे हैं। प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है। और हम लोग कोविड को देखते हुए इस पूजा की व्यवस्था को हम लोग कैसे बेहतर बनाएं, इसमें सारे समिति के लोग लगे हुए हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग कोविड को से प्रभावित ना होते हुए पूजा को अच्छी ढंग से करें। छठ महापर्व समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे घाट की सफाई की गई है। और नदी में अक्सर कांच वाँच जो नदी की सीढ़ियों में लोग अपने घर से विसर्जन कर जाते थे, फोटो वोटो, वो सब कांच पड़ा रहता था। तो निगम प्रशासन का भी सहयोग मिला। और यहाँ की जो स्थानीय रायपुरा के जो लोग हैं वो भी भरपूर हम लोग का सहयोग करते हैं। और उसमें उनको भी बड़ा आनंद आता है कि एक रायपुरा महादेव घाट को इतनी भव्यता दी गई है छठ पूजा के माध्यम से। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी भरपूर सहयोग करते हैं। और छठ समिति इस बार विशेष तौर पे शासन के गाइडलाइन के अनुसार अपने कार्यक्रम को करेगी। ये छठ समिति प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए। मैं संजय सिंह, महादेव घाट छठ समिति सदस्य।